अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं CS304 का लेक्चर नंबर 5 और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर आपको इसकी सही इंफॉर्मेशन और सही इसको समझना है तो पीछे जो लेक्चर नंबर 3 और 4 में करवा के आया हूँ उनको लाजमी लेक्चर लीजिए, क्योंकि अब ये आगे मल्टी इनहेरिटेंस उन लेक्चर्स में मैं बता के आया तो इनहेरिटेंस क्या है। तो अब अगर कोई बच्चा नहीं लेना चाहा तो चले मैं बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस आपको वैसे ही पता होगा कि इनहेरिटेंस खसूसियात होते हैं, विरासत होती है, जैसे जो आपके दादा से आपके अब्बू को मिली है और आपके अब्बू से आपको मिली है। इसमें ये नहीं है कि जायदाद मिली है, इससे आपकी नस्ल जो है उससे भी इसको लिया जा सकता है, मल्टी इनहेरिटेंस। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम बात करने वाले हैं मल्टी इनहेरिटेंस। मल्टी इनहेरिटेंस क्या है। तो जो पीछे हम इनहेरिटेंस का पढ़ गए उसमें लास्ट लेक्चर ये देखें, ये बता भी रहे हैं, उसमें हमने पढ़ा था जनरेशन। तो आपको समझ आ गई होगी कि इनहेरिटेंस में जनरेशन भी आती है, एक्सटेंशन ऑफ सब टाइपिंग एंड स्पेशलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी इनहेरिटेंस। तो मल्टी इनहेरिटेंस की पहले हम कर लेते हैं रीडिंग। मल्टी इनहेरिटेंस है क्या। sometime we want to reuse characteristics of more than one parent class. In that case we need a inherit a class from more than one classes. मतलब बाज़ औक़ात में हम एक ऐसे ज़्यादा वालिदैन की क्लास की खसूसियात को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस सूरत में हमें एक से ज़्यादा क्लासेस की क्लास विरासत में लेने की ज़रूरत होती है। अब आपको इतनी समझ नहीं लगी होगी कि मल्टी इनहेरिटेंस क्या होगा, तो हम इसकी एग्जांपल करते हैं। इसकी एग्जांपल में है कि अब एक औरत है और एक मछली है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या हो गया, मरमेड एक फिश, शायद आपने देखी भी हो, इसकी मूवीज वगैरह भी बनी है। तो ये हमारे पास आता है मरमेड क्या होता है, समुद्री परी। मतलब कि वही आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा कि इंसान भी है और मछली भी है। तो ये क्या हो गया, मल्टी इनहेरिटेंस। तो इसका ये जो C++ कोड है ये आपको मैं एंड पर लाजमी करवाऊंगा, पहले हम चैप्टर कर लेते हैं। तो इसके बाद हमारा ये जो सारी चीज़ें ना ये मैं आपको एंड पे इंशाल्लाह लाजमी करवानी है कि इसको C++ में हम कैसे करेंगे। उसके बाद आए तो मल्टी इनहेरिटेंस की एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हीकल है, लैंड व्हीकल भी है और वही वाटर व्हीकल भी है, मतलब सवारी है ना। अब वही पानी में भी चल रही है और ज़मीन पर भी कार भी है। तो मतलब ये उसके रिलेटेड आ गई एग्जांपल, मतलब वही मल्टी इनहेरिटेंस। आज का टॉपिक मेन बात ही इस पे हो रही है कि मल्टी इनहेरिटेंस क्या। ये कोड आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा उसके ऊपर C++ पे एंड में। तो ये वाला जो कोड है ना इसमें हमें बात की है, सपोज वही चेंज गियर मेथड, जो चेंज गियर मेथड का मेथड है, मतलब जो कार में होता है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने C++ कोड में दिया गया। तो ये मैं आपको करवाता हूँ। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सबको, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटपुट से पहले हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। आई एम फ्लोट फंक्शन ऑफ वाटर व्हीकल या फिर आई एम मूव फंक्शन ऑफ लैंड व्हीकल। तो इस सारे को मैंने कॉपी किया था। तो ये हमारे पास आ जाता है हैशटैग इंक्लूड आईस्ट्रीम। ये तो आपको सबको पता होगा, यूजिंग नेम से पब्लिक। तो ये हमने सब कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया है। तो एरर इसमें 0 आया। अब हम इसको F10 प्रेस करते तो वो देखें वही है जो हमने किया था कि आई एम फ्लोट फंक्शन ऑफ वाटर व्हीकल एंड आई एम मूव फंक्शन ऑफ लैंड व्हीकल। प्रेस द की एंड कंटिन्यू, तो वो हम कर चुके हैं। तो ये ऐसे था। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते क्या आता है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मल्टी इनहेरिटेंस। मल्टी इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या है, मतलब ये कि इन द केस ऑफ सिंपल एक सिंगल इनहेरिटेंस है और एक मल्टी इनहेरिटेंस है, तो दोनों क्या करेंगे, कभी उसको डिक्रीज कम करते हैं इनहेरिटेंस को। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि अब दो इनहेरिटेंस है, मतलब एक मर्द है एक औरत है, तो इनसे क्या होगा, जो एक यानी बच्चा होगा तो उससे क्या होगा कि वो एक क्लास बन गई, यानी हम इसको C++ कोड में लेते हैं तो वो एक क्लास बन गया। तो अब जब हम मल्टी इनहेरिटेंस करते हैं तो वो उसमें क्या होता है, मल्टी इनहेरिटेंस भी हो जाता है और डिक्रीज रिडंडेंट हमें करना पड़ता है। तो इसके बाद इसमें अगर हमें फ़ायदा है तो इसमें हमें नुकसान भी है। अब नुकसान क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, के कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है और रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस हो जाती है और फीचर्स क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये आप सारा देखिएगा और ये सिर्फ आपने कॉपी करके वहाँ पे कोड में पेस्ट करना, ये आपको आंसर दे देंगे। पहली बात तो आपने पेस्ट नहीं करना, आप टाइपिंग करके सारा करिएगा। मैं अभी वो जो इसका मेन टॉपिक था ना मल्टी इनहेरिटेंस का, फिश वाला, वो मैंने आपको अभी लिख कर सारा एंड में लिख कर सारा बताऊंगा कि ये आया कैसे है। मैं चाहूँ तो यहाँ से कॉपी करके भी आपको बता सकता हूँ। इसके बाद आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, इंटरेक्शन आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये है कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई भी मसला है या कोई भी एक चीज़ है, तो उसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में, यानी इंटरेक्शन उसको मुख्तलिफ चीज़ों में कर देना एसोसिएशन कहलाता है। एसोसिएशन वैसे मैथ में हम प्लस करने को कहते हैं, आपको समझ अच्छे से आगे होगी कि किसी भी चीज़ को प्लस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, 2 जमा 2 एसोसिएशन में वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कोडिंग में देखेंगे तो इसको किस तरह देखेंगे कि एक परेशानी है, जो कोई मसला है, तो उसको हम किसी और को भी, फॉर एग्जांपल आप 2 भाई हैं, तो आपने एक मसला खुद आप टेंशन में है, फॉर एग्जांपल कोई टेंशन हो गई, बाइक वगैरह लग गई, तो अब आप टेंशन में हैं, तो आप अब घर नहीं बता सकते, तो जैसे आप अपने भाई को बता देंगे वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑफ इंटरेक्शन, मतलब वही इंटरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन एसोसिएशन टेंशन एक ही होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, एक ही होगी। इसके बाद काइंड ऑफ एसोसिएशन आ जाते हैं हमारे पास, क्लास एसोसिएशन और ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। जो क्लास एसोसिएशन है उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन आ जाते हैं। इसमें हमारे पास इसमें 2 केस आ जाते हैं, इन द केस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट। तो जो पब्लिक है वो इनहेरिटेंस हमारे पास ISA रिलेशनशिप कहलाता है, जबकि प्राइवेट हमारे पास इम्प्लीमेंटेड टर्म कहलाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। तो ऑब्जेक्ट एसोसिएशन भी वही कि सिंपल एसोसिएशन है, कंपोजिशन है एंड एग्रीगेशन है। अब सिंपल एसोसिएशन क्या है, फॉर एग्जांपल 2 एसोसिएशन आपके पास इंटरेक्शन है, तो अब फॉर एग्जांपल एक आली है, एक है ना, मतलब आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ पे अहमद है, कोई भी है, तो वो क्या करेगा, एक ही घर में एट अ टाइम क्या करेगा, एक ही घर में रह सकता है। और अली के पास कार है, चाहे उसके पास हज़ारों कार है, लेकिन एट अ टाइम वो क्या कर सकता है, एक ही कार चला सकता है। और इसकी निस्बत अब नीचे आपको मैं बताता हूँ। अब 2 वेज एसोसिएशन क्या है, 2 वेज एसोसिएशन में आ जाता है कि एक एम्प्लॉई है और वो वर्क अलग-अलग कंपनीज में कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आप एक प्राइवेट जॉब करता है इंसान, तो वो क्या करता है, एट अ टाइम सुबह को भी जॉब पे जा रहा था, शाम को भी, मतलब वो अलग-अलग कंपनीज में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम कार की बात करें तो वो एट अ टाइम एक टाइम में एक ही कार चला सकता है। उसके बाद इसकी ये भी काइंड्स आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है, इसको हम
पहले तो इसकी हम उर्दू में रीडिंग कर लेते हैं कि एंड कंपोजिशन में बी कंपोज्ड ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द होल ऑब्जेक्ट इज नाउन एज कंपोजिशन। आपको समझ शायद आ भी गई होगी, पार्ट्स का मिलकर, किसी भी चीज़ का मिलकर जो हम बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन एक बन गया है। मतलब फॉर एग्जांपल पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एक शय देगर छोटी अशिया पर मुश्तमिल हो सकती है, जुज़ई अशिया और पूरी शय के दरमियान ताल्लुक की कंपोजिशन के नाम में ही कहा जाता है सकावत के कंप्यूटर। अब यहाँ पे नीचे देखिए एग्जांपल है। अब अली है, अली का सिर भी है, आर्म भी है, लेग भी है, उसकी बॉडी है, वो सारे क्या है, अली के साथ अटैच है, कंपोजिशन है। और इसी तरह हम ले लेते हैं चेयर की एग्जांपल। अब एक चेयर है, उसके ऊपर बैठ भी सकते हैं, हाथ भी रख सकते हैं, वो एक चेयर भी है और लेग भी रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसके साथ एक कंपोजिशन हो गया। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिकॉज कंपोजिशन ऑब्जेक्ट बिकम अ पार्ट ऑफ अ कंपोजिशन। तो अब हम एंड पे हमारे पास आ जाते हैं ये एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन हमारे पास क्या है, ये भी सेम जैसे आप ऊपर हम कंपोजिशन पढ़ के हैं, सेम इसी तरह है। एन ऑब्जेक्ट में कंटेन अ कलेक्शन एग्रीमेंट्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द काउंटर एंड द कंटेनर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। और एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लाइन के जरिए और अनफिल्ड डायमंड हेड टूवर्ड अ कंटेनर। अब यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल सेम उसी तरह के, एक रूम है, उसके अंदर क्या है, बेड है, टेबल है, चुप बोर्ड है और चेयर है। तो ये इसी से हम एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक गार्डन है, गार्डन क्या है। अब हाँ, एक आपको मेन चीज़ बता दूँ, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो स्टार, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये आपको स्टार नज़र आ रहा हो शायद। स्टार का मायने मल्टी, गार्डन एक है, उसके अंदर मल्टी प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा क्या था, एम्प्लॉय वो मल्टीज एम्प्लॉय हैं, कंपनी एक है लेकिन एम्प्लॉय मल्टीज हैं। तो जब भी ये यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा था कि कार्स उसके पास हज़ारों होंगे लेकिन अली एक ही है। तो शायद आपको इसके समझ आ गया। अगर आपके पास एमसीक्यूज भी है कि वन हमारे पास एसोसिएशन में क्या कहलाता है, मतलब उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं या एक ही होता है, तो क्या होता है, तो ये आप अच्छी तरह बता दीजिएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट, तो चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गए। तो यहाँ तक आपको फिर समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसकी कोडिंग, तो चलते हैं C++ पे।